नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ पे मैं गाइस आईटी सेक्टर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी की, जो बाजार की इतनी भयंकर गिरावट के सामने लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अब इसमें खरीदने की अपॉर्चुनिटी बन रही है। कुछ रिस्क इन्वॉल्व हैं और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब यूएस की तरफ से क्या हाल है, वहां के बाजार किस तरह ट्रेड कर रहे हैं, और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी गुड न्यूज है टीसीएस के लिए, इन्हें एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये तमाम चीजों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए आज भी 1.93% की गिरावट हुई है और ये बहुत कोई छोटी गिरावट नहीं होती दोस्तों, ये ह्यूज, आप कह सकते हैं ह्यूज गिरावट होती है ये, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, ये गिरावट इतनी ज्यादा सीवियर है कि पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो इसने जो हाई लगाया था 4000 के आसपास का, वहां से ये अब तक लगभग 21.76% टूट चुका है। और देखिए दोस्तों 21.76 ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा परसेंटेज नहीं होता गिरावट में, लेकिन ये गिरावट इतनी ज्यादा हो चुकी है, ये इतना दिग्गज स्टॉक है कि इतनी ही गिरावट इतनी ज्यादा कह लीजिए इंपैक्ट रखती है निफ्टी में। और मैं बता दूं, अगर आपको याद हो मैंने पिछला जो बोला था वीडियो जब बनाया था टीज, मैंने कहा था 3150 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो उसके बाद से बहुत अच्छे लेवल हो सकते हैं एंट्री पॉइंट पे खरीदारी के, क्योंकि देखिए 3150 के बाद 2900 ये है इसके पास, उसके बाद सीधा इसके बाद 2750 है। तो ये स्टॉक ने 3144 यानी 3150 को तोड़ दिया है और अब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन के लिए एक अच्छा कह सकते हैं मौका दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, यूएस का बाजार, जो यूएस के मार्केट हैं, वो इतनी ज्यादा गिरावट दिखा रहे हैं दोस्तों कि अगर अगर मैं आपसे बात करूं कि नैस्डैक जो है, नैस्डैक वो कितना टूटा है, तो अब देखिए जब वीडियो अपन मैं बना रहा हूं लगभग अभी हुए हैं 8:05 ही हुए हैं दोस्तों। ये नैस्डैक जो है आप कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट अभी दर्शा रहा है दोस्तों, और लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा की आपको ये गिरावट दिखा रहा है। यूएस का जो मार्केट है लगभग, ठीक है, यूएस का जो मार्केट है ये आपको लगभग उतनी गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, ठीक। तो अब इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? इनका इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों आईटी स्टॉक्स में इंडिया की, क्योंकि यूएस में ये गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि बात वहां हो रही है किस चीज की? रिसेशन की, और उसका सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा चंक रेवेन्यू का इंडिया के आईटी कंपनीज को मिलता है। तो ये तमाम चीजों का होना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सर दर्द है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कंसर्न है दोस्तों, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक को तो ये सब मौके मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ये वही मौके होते हैं जब आप एक कह सकते हैं बहुत बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं कि आगे चर्चा करते हैं टीसीएस के ऊपर। तो देखिए नोमुरा ने भी पहले, आप देखिए नोमुरा ने भी डाउनग्रेड कर रखा है टीसीएस को, एलटीआई को, विप्रो को, एचसीएलटी को और परसिस्टेंट को वैल्यूएशन के हिसाब से, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड थे। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, यूएस का बाजार 400 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है और लगभग 3.82% की, ये 3.62% की ये गिरावट दिखा रहा है, 3.62% की गिरावट, ठीक है। तो आप समझिए ये ह्यूज गिरावट है। और रीजन क्या है? रीजन कहा जा रहा है कि लोगों को भी डर है कि रिसेशन, जो मंदी है, वो अब बहुत बुरी कदर पूरी इकोनॉमी को चपेट में ले लेगी। और अगर यूएस में कह लीजिए इकोनॉमी अगर बहुत ज्यादा डराती है तो उसका असर पूरे विश्व में दिखेगा दोस्तों, ठीक। आगे आपको दिखाऊं तो देखिए यहां लिखा है बाय टीसीएस टारगेट और ₹4000, ये एमके ग्लोबल का कहना है, 4000 का टारगेट दे रहा है। और बात करें इसके आउटलुक की, या भाई ये क्यों कर रहा है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। As per our interaction with TCS management, the company does not see any softness in demand or any delay in decision making from client despite the uncertain macro environment. साफ कहना है टीसीएस का कि हमें कोई भी सॉफ्टनेस डिमांड में यानी कमी नहीं दिखती और कोई भी डिले हमारे क्लाइंट की तरफ से नहीं दिखता है, जबकि मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़े से कंसर्निंग है। मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेनिंग रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम इन द कमिंग क्वार्टर्स। मैनेजमेंट आने वाले जो क्वार्टर है वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छे सस्टेन कर पाएगी, ये उनका कहना है। टीसीएस इंडिकेटेड दैट द डील पाइपलाइन रिमेन हेल्दी विद अ गुड मिक्स ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज डील।
कंपनी कह रही भाई कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डील बहुत शानदार है, और ये डील सिर्फ छोटी बड़ी या मीडियम नहीं है, तीनों प्रकार की डील हमारे पास है। ठीक है, तो ये अच्छी है। द कंपनी फर्दर इंडिकेटेड दैट द डील क्लोजर वेलोसिटी रिमेन स्टडी एंड इट इज नॉट विटनेसिंग डिलेस इन द डिसीजन मेकिंग। और भाई कोई भी डील कंप्लीट करने में, या एक डील कह लीजिए, क्या आप कह सकते हैं कि कोई कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा डिले नहीं हो रहा, या कह सकते हैं आप डिसीजन लेने में कोई कमी नहीं आ रही, ताकि एक पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और एक कंप्लीट जो आप कह सकते हैं ऑर्डर कंपनी को मिले। तो जो क्लाइंट की तरफ से ऐसे कोई डिले नहीं हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं भाई कि टीसीएस ने जो जीता है कॉन्ट्रैक्ट। टीसीएस विंस क्वाइगन डील टू ड्राइव क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन। टीसीएस ने काइगन के जो डील है ड्राइव क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको कॉन्ट्रैक्ट जीता है। The new digital core will help improve internal and external collaboration, innovation, and customer experience. Additionally, it will improve operational agility and resilience, drive efficiency, reduce Quagen's carbon footprint, and support journey to net zero. ठीक है, तो ये इतना ज्यादा हेल्प करेगा कोगन के लिए, कह लीजिए नेट जीरो बनने में, कार्बन नेट जीरो बनने में। आगे अगर इसमें डील की बात करें तो देखिए, TCS on Thursday that it has been selected by Quigen, a provider of sample to insight solution in life science and molecular diagnostics. ये दोस्तों जो Quigen है, ये क्या काम करती है? ये है दोस्तों जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है, इनसाइट सोल्यूशन प्रोवाइडर है लाइफ साइंसेज और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में। एज द स्ट्रेटजी पार्टनर फॉर इट्स क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, TCS will migrate the company's workload from its legacy data center to Microsoft Azure. यानी जो कह लीजिए डेटा सेंटर है वहां से माइक्रोसॉफ्ट अजूर में ये ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड बिल्ड अ न्यू स्केलेबल डिजिटल कोर। और एक बड़ा सा कह लीजिए जो और कह लीजिए स्केलेबल मतलब होता है जिसको और बड़ा किया जा सके, ऐसा एक डिजिटल कोर बनाएगा। तो टीसीएस टीम ऑफ क्लाउड सॉल्यूशन एक्सपर्ट विल वर्क क्लोजली विद कीगन। और टीसीएस की जो क्लाउड सॉल्यूशन एक्सपर्ट है वो कीगन के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार आपकी जो डिजाइन बनाएगी क्लाउड फर्स्ट मॉडल के बेसिस में। Keegan is investing in a cloud transformation to address new challenges of the post-pandemic era. Keegan has started its cloud transformation journey with the firm belief that cloud computing can be a key enabler of future business growth. तो ये सबको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग ही बिजनेस फ्यूचर है, और ऐसे में कीगन भी इसी काम को आगे बढ़ा रही है। तो देखिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, सब अपनी जगह अच्छी है, लेकिन एक चीज याद रखिए, यूएस में मंदी का बहुत ज्यादा डर बना हुआ है, और यही चीज है कि जो बहुत ज्यादा डरा रही है निवेशकों को भी, और लगातार माल निकाला जा रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटी इसी में आती दोस्तों, और तभी आता है वॉरेन बफेट जी का कोट कि जब पूरी दुनिया डरे तब थोड़े लालची हो जाएं, और जब पूरी दुनिया लालची हो जाए तो तब थोड़ा डरने लगे। तो ये चीज है। टीसीएस के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, टीसीएस में क्या प्रॉब्लम होने वाली है एज अ होल, आईटी स्टॉक्स ये बता दिया, और कौन से लेवल्स है जहां पे अगर मिलते हैं तो फॉर अ लॉन्गर टर्म ये बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी हो सकती है। तो यदि आपको ये छोटा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।